नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल के गरुड़ पुराण भाग 35 में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं जिसे हर कोई जानना चाहेगा। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी कारणवश किसी की मृत्यु विदेश या घर से दूर होती है तथा मृत व्यक्ति की तिथि और महीना ज्ञात नहीं है, तो इस परिस्थिति में उनकी श्राद्ध क्रिया कैसे की जा सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। श्री विष्णु ने कहा कि हे खगेश्वर, अब मैं प्रतिवर्ष होने वाले पार्वण श्राद्ध का वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्ति के सगे और सौतेले पुत्र को प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अग्निहोत्र यानी यज्ञ न करने वाले मृत ब्राह्मण के सौतेले तथा सगे दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं हैं, तो उन्हें एकोद्दिष्ट यानी एक उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध नहीं करने चाहिए, बल्कि प्रतिवर्ष पितृपक्ष में ही श्राद्ध करना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री यानी यज्ञ करने वाला हो या न हो, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हों या न रहे हों, फिर भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा पितृपक्ष में होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें। एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। एकोद्दिष्ट यज्ञ कर्म में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से कटे हुए अथवा एक बार काटे गए कुश ही श्राद्ध में वृद्धिदायक होते हैं। यदि किए जाने वाले पार्वण श्राद्ध के बीच अशौच यानी अपवित्रता हो जाती है, तो यजमान उस अशौच के समाप्त होने के बाद श्राद्ध करे। एकोद्दिष्ट श्राद्ध का काल आ जाने पर यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है, तो दूसरे महीने उसी तिथि पर वही एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का श्राद्ध मौन अर्थात मंत्रोच्चार रहित होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों वर्णों में बिना कन्या और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन होने पर श्राद्ध मौन होकर ही करना धर्म विहित है। फिर गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, एक ही समय में एक ही घर के दो या दो से अधिक सदस्यों की मृत्यु होने पर उनकी श्राद्ध क्रिया कैसे करनी चाहिए? कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। भगवान विष्णु ने कहा कि हे खगेश, एक ही समय में एक ही घर के बहुत से लोगों की अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो, तो उनके श्राद्ध का भोजन पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक पृथक करना चाहिए। साथ में मरने पर विधि इस प्रकार है कि पहले पूर्व मृत को, तदंतर द्वितीय और फिर तृतीय को क्रमशः पिंडदान करना चाहिए। जो आलस्य रहित होकर इस विधान के अनुसार अपने माता पिता का प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। हे कश्यप पुत्र, यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह महीना ज्ञात है, तो उसी महीने की अमावस्या तिथि में उस मृतक की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का महीना ज्ञात नहीं है किंतु दिन की जानकारी है, तो माघ महीने में उसी दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। जब अपने संबंधी की मृत्यु का दिन एवं महीना दोनों अज्ञात हों, तो श्राद्ध कर्म के लिए यात्रा के दिन और महीने ग्रहण करने चाहिए। जब मृतक के प्रस्थान का भी दिन और महीना न ज्ञात हो, तो जिस दिन एवं महीने में मृत्यु की बात सुनी गई हो, उसे ही श्राद्ध के लिए उपयुक्त मान ले। बिना प्रवास के भी मृत्यु होने पर दिन तथा महीना दोनों भूल चुके हों, तो मृत्यु का पता लगने पर ही मृत तिथि का निर्णय करना चाहिए। जिस मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात नहीं है,
उसकी तिथि का निर्धारण मेरे बताए अनुसार करने पर वह मृत व्यक्ति तर जाता है। नित्य श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों की सभी पितरों के साथ भक्ति पूर्वक अर्घ्य, पाद्य तथा गंधादि के द्वारा पूजा करके पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथा विधि भोजन कराना चाहिए। आवाहन, स्वधाकार, पिंडदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचर्यादि नियम और विश्वेदेव कृत्य, ये कर्म नित्य श्राद्ध में त्याज्य हैं। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए विदा करें। विश्वेदेव आदि के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति जो भोजन कराया जाता है वह देवश्राद्ध कहा जाता है। यदि अगले दिन कोई शुभ कार्य जैसे विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके एक दिन पहले मातृश्राद्ध और पितृश्राद्ध एवं मातामह श्राद्ध करने चाहिए। इन तीनों श्राद्धों के लिए अपेक्षित विश्वेदेव कार्य एक ही बार करना चाहिए, अर्थात तीनों श्राद्धों के लिए 3 बार विश्वेदेव कार्य नहीं करने चाहिए। पहले मातृपितामही तथा प्रपितामही के लिए, तदंतर पितृपितामह और प्रपितामह के लिए, तत्पश्चात मातामह आदि के लिए क्रमशः आसन आदि के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यदि मातृश्राद्ध में ब्राह्मणों का अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुई पति पुत्र से संपन्न सौभाग्यवती 8 साध्वी स्त्रियों को ही निमंत्रित किया जा सकता है। इष्ट और आपूर्त कार्यों में आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिए। उत्पात आदि की शांति के लिए नित्य श्राद्ध के समान नैमित्तिक श्राद्ध करने का विधान है। हिताक्ष, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार से नित्य श्राद्ध, दैवश्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, काम्य श्राद्ध तथा नैमित्तिक श्राद्ध, इन 5 श्राद्धों को करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभीष्टों को प्राप्त करता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।